अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुनैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज आ ऊनो का लेसन नंबर 1 जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेसियोने नुमेरो ऊनो। लेसियोने दरअसल बोलते हैं सबक, लेसन, क्लास। नुमेरो नंबर को बोलते हैं, ऊनो बोलते हैं एक को। और ये जो लेसन्स हैं ये आपको उर्दू तर्जमा के साथ पढ़ाए जाएंगे जी। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे ये इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं आने वाले वक्त में। इटालियन लैंग्वेज सीखने के लिए और कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी, जैसे उर्दू में अलिफ बे जीम दाल होता है, इसी तरह मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस हैं, जो ज़बानें हैं, लिंगवे हैं, उनके भी अल्फ़ाबेट होते हैं। और इसी तरह इंग्लिश के भी हैं और इटालियन के भी हैं। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेटिकी होते हैं ये दरअसल आपके सामने लिखे हुए हैं। इंग्लिश में अगर आप इनको बोलते हैं तो ये ABCDEF इस तरह बोलेंगे। लेकिन इटालियन में इनके जो हम जैसे इनको बोलते हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन लिखने में ये इंग्लिश की तरह के ही होते हैं। अब जो पुराने ज़माने के अल्फ़ाबेट हैं उनको, यानी कि वो भी दिखने में इसी तरह के होते हैं, लेकिन बोलने का उनका जो अंदाज़ है, जैसे उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। आज के दौर में वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। आज के दौर में जो यूज़ करते हैं वो में, यानी कि मॉडर्न इटालियन जो है, इस कोर्स में हम वो सीखने की कोशिश करेंगे आ ऊनो और आ दुए में। अब देखें कि हम अगर इटालियन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो बेहतर यही होगा कि हम जो छोटी छोटी बातें भी बीच में करते हैं उनको भी इंग्लिश की जगह इटालियन में ही बोलें, तो वो हमारे लिए बोनो है। बोनो बोलते हैं अच्छा, बुओनो, ठीक है। बू ओनो, ये अच्छा, अच्छे को बोलते हैं, जैसे कि गुड, ठीक है जी। तो जैसे आपके सामने लिखी हुई है ये इंग्लिश की पूरी पट्टी, अब इसको हम इटालियन में बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, आप सुनिएगा। और साथ में ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ए, लेकिन इटालियन में इसको बोलेंगे आ। आगे है बी, आ बी, ठीक है जी। ची, इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं सी, लेकिन इटालियन में आप इसको ची बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? ची, ची, आ बी ची, ठीक है जी। आगे है दी। दी जो है ये इंग्लिश में इसको डी बोलते हैं, डी, ठीक है, लेकिन इटालियन में इसको दी बोलेंगे, दाल के साथ। दाल जो है ना, इसके साथ बोलेंगे दी, दाल और ये दी, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है दी। आगे है ई। ये इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में इसको बोलेंगे ई, लेकिन इटालियन में ई जो होता है, इस ई को आप ए बोलेंगे। ये मुख्तलिफ है, ठीक है। आ बी ची दी ए, ठीक है, ए है ये। इंग्लिश में ई को ई ही बोलेंगे, लेकिन इटालियन में ई को आप ए बोलेंगे। ये आपका ए है। आगे है एफ ए। एफ ए, एफ को क्या बोलते हैं जी? एफ ए, एफ ए। आगे है जी। जी को आप जी ही बोलेंगे, जी। आगे है जी एच। एच जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इटालियन में ये इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम, 100 में से अगर आप कह लें तो 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी इसको प्रोनाउंस नहीं करते, ये साकन रह जाता है। एच को इटालियन में आक्का बोलते हैं, आक्का, आक्का, ये नीचे लिखा हुआ है आक्का। आगे ई, ये देखें, अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ई और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आई, ठीक है। अब यहाँ पर ई को इटालियन में बोलेंगे ए, ठीक है, और आई को इटालियन में बोलेंगे ई,
जैसे ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये हो गया आपका ए और ये है ई। ठीक है जी। आ बी ची डी ए एफ ए जी, आ का ए। आगे है ई लूंगा, ई लूंगा, ई लूंगा बोलते हैं जे को। ठीक है जी। ये आपका ई था ना, ये अकेला जो था ये ई था, लेकिन आगे जे को इटालियन में बोलते हैं ई लूंगा। ये भी इस्तेमाल नहीं होता, साकन रह जाता है अगर कहीं आए भी तो। आगे है कापा। कापा जो है ये जो अल्फाज होते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं होता, अगर इस्तेमाल हो भी रहा है तो वो साकन हो जाएगा। के को इटालियन में कापा बोलेंगे, कापा। आगे है एल ए। एल को इटालियन में एल ए, एल ए। ये देखें नीचे मैंने लिखे भी हुए हैं साथ साथ, ताकि अगर किसी को समझ ना आए तो वो नीचे यहाँ से देख सकता है, एल ए। आगे है एम ए। एम को इटालियन में एम ए बोलते हैं, एन ए। एन को हम एन ए बोलेंगे, एम ए एन ए। ओ, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ओ को इटालियन में ओ ही बोलेंगे, ओ। पी, इसको भी वैसे ही बोलेंगे, पी। आगे है क्यू, और क्यू को इटालियन में कू बोलेंगे, कू, कू। ठीक है, कोयल वाला कू। आगे है एरे। एरे, आर को इटालियन में एरे बोलेंगे, जैसे ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। एसे, एस को इटालियन में हम क्या बोलेंगे जी, एसे। आगे है टी। टी जो है इंग्लिश में इसको बोलते हैं टी, लेकिन इटालियन में ती, ते और ये ती। आगे है ऊ। यू को इटालियन में ऊ बोला जाता है। आगे है जी वू। ये वी जो है ना, वी को हम इटालियन में वू बोलते हैं, वू। आगे है डब्ल्यू। डब्ल्यू को इटालियन में दोप्पिया वू, दोप्पिया वू। क्योंकि यहाँ पर देखें अगर इसको अलहदा कर दे तो एक वी बचता है, तो मतलब ये एक वी और ये दूसरा वी, दोप्पिया। दोप्पिया बोलते हैं डबल, वू। ये वी आपके सामने है तो इन्होंने डब्ल्यू को क्या बना दिया, दोप्पिया वू। ये भी कम इस्तेमाल होता है। आगे है एक्स। एक्स को इटालियन में एक्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, एक्स। आगे है विप्सिलोन। वाई को इटालियन में विप्सिलोन बोला जाता है, कुछ लोग इप्सिलोन भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर विप्सिलोन ही बोला जाता है। ये जो वाई है इसको थोड़ा सा बोला जाता है, लेकिन बाद में इसको साकन किया जाता है थोड़ा सा, यानी कि बहुत मध्यम आवाज़ में इसको बोला जाता है, ये भी इस्तेमाल नहीं होता। आगे है जेता। जेता बोलते हैं जेड को, ये भी कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम, जेता। अब मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ जी। आ बी ची डी ए एफ जी, आका, ए ई लूंगा, कापा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ऊ वू, दोप्पिया वू, एक्स, विप्सिलोन, जेता। ये देखें, अब इसमें गौर करने की क्या चीज़ है, गौर करने की चीज़ यही है कि जब आपने इंग्लिश वाला ई आपके जहन में आए तो इटालियन में आपने उसको ए बोलना है। ई जो है ये आई जो आए ना, आई को आपने इटालियन में ई बोलना है, यानी कि ये थोड़ा सा उल्ट है। ये है ए और ये है ई,
ये आपने जहन में रखना है। बाकी जो है ये आसान है। के को आप कापा बोलेंगे, वाई को सिलोन, जेड को जेता और डब्ल्यू को दोपिया वू। बाकी सारे आपके सामने हैं। ये एम है तो इसको एम में, एन है तो इसको एन में। आसान है बिल्कुल। आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़। अपना खास ख्याल रखिएगा।